हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 10 कोनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसके अलावा अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और एप्लीकेशन का रेटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। एप्लीकेशन के अंदर मैथ्स और केमिस्ट्री की जो क्लासेज हैं कक्षा 11th और 12th की चैप्टर वाइज कोर्स बनाई गई है। तो जिस भी चैप्टर में आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी वीक है, उसका कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप इंटरेस्टेड चैप्टर पर क्लिक करेंगे, आपके व्हाट्सएप नंबर पर एक लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.3, और इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं दीर्घवृत्त। तो सबसे पहली बात यह है कि दीर्घवृत्त किसे कहते हैं। तो हमने डेफिनेशन लिखा है कि दीर्घवृत्त किसी तल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनसे तल में स्थित किन्हीं भी दो निश्चित बिंदुओं की दूरी का योग सदैव अचर रहे। हो सकता है आपको डेफिनेशन समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो, तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब इसका क्या है। और सभी बच्चे हमारे साथ साथ जो डिजाइन हम लोग बना रहे हैं वो आप लोग बना लें प्यारे बच्चों। क्लियर है? ओके। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा ये जो आकृति है हमने बनाया है, ये जो है आपका कहलाएगा दीर्घवृत्त। क्या कहलाएगा? दीर्घवृत्त प्यारे बच्चों। इस डिजाइन को हम सबसे पहले बोलेंगे दीर्घवृत्त। ओके। अब हमने लिखा है, और ये जो ब्लैक बोर्ड है अपना, ये है समतल या तल। इस ब्लैक बोर्ड को हम बोलेंगे समतल या तल। तो प्यारे बच्चों, इस ब्लैक बोर्ड पे स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है दीर्घवृत्त। ठीक है, जिनकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरी सदैव क्या रहे, जिनकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का योग अचर रहे। और उन दो निश्चित बिंदुओं को देखिए, ये वो दो निश्चित बिंदु हैं, एक ये है और एक ये है, जिनको हम दीर्घवृत्त की नाभि बोलेंगे। दीर्घवृत्त की नाभि। तो परवलय, सपोज दैट हमारे पास एक पॉइंट यहां पे है जिसको हम P1 बोल रहे हैं। तो P, और ये जो नाभि है, नाभि को बोलते हैं फोकस। तो इसको हम F1 बोल देंगे, इसको हम F2 बोल देंगे। ठीक है, दो नाभियां हैं। तो परवलय पे स्थित ये जो बिंदु है, इनसे दोनों की दूरियों का योग सदैव क्या रहने वाला है? अचर रहने वाला है। यानी इससे इसकी डिस्टेंस और P1 से F1 की डिस्टेंस, P1 से F1 की डिस्टेंस, इन दोनों दूरियों का योग हमें अचर यानी कांस्टेंट प्राप्त होने वाला है। जरूरी नहीं हम बिंदु P1 लें, हम चाहे से पॉइंट यहां पे ले लें, एक अन्य पॉइंट जिसको हम P2 बोल देते हैं, सपोज दैट। तो P2 से F1 की दूरी, P2 से F1 का डिस्टेंस, और P2 से F2 का डिस्टेंस,
दोनों दूरियों का योग सदैव क्या रहने वाला है, अचर। बोला सर ये बिंदु यही नहीं और कहीं पे भी हो सकते हैं परवलय पे। सपोज दैट ये पॉइंट हमारा यहां पर है, तो ये जो डिस्टेंस है इससे इसका डिस्टेंस है, इसको नाम दे दीजिए P3। ऐसे बहुत से बिंदु हो सकते हैं प्यारे बच्चों। कहने का मतलब यह है कि बिंदु P1 से नाभि F1 की दूरी प्लस बिंदु P1 से नाभि F2 की दूरी का योग हमें क्या प्राप्त होगा, अचर प्राप्त होगा, यानी फिक्स रहेगा। ओके, बिंदु P2 से F2, बिंदु P2 से F1 प्लस बिंदु P2 से F2, इसका योग भी क्या रहेगा, अचर रहेगा। बिंदु P3 से F2, बिंदु P3 से F1, दोनों दूरियों का योग P3 से F1 की दूरी और बिंदु P3 से F2 की दूरियों का योग भी क्या रहेगा, अचर रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, फिर से हम लोग डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं प्यारे बच्चों। हमने जो डेफिनेशन लिखा है देखिए, हमने लिखा है कि दीर्घवृत्त तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है, ठीक है, जिनकी तल में स्थित दो निश्चित बिंदुओं जिनको हम लोग बोलेंगे दीर्घवृत्त की नाभि, इन दो निश्चित बिंदुओं को हम क्या बोलेंगे, नाभि से योग सदैव क्या रहता है, अचर रहता है। तो ये है डेफिनेशन। और मैथमेटिकली इसका मतलब यह है कि भाई इन दो नाभियों से परवलय पे स्थित किसी भी बिंदु की दूरियों का योग सदैव क्या रहने वाला है, अचर रहने वाला है, ठीक है, कांस्टेंट रहने वाला है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। बताइए कोई समस्या है तो। प्यारे बच्चों यहां तक आपको ओके हो जाना चाहिए। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब परवलय पे स्थिति किसी बिंदु, जैसे हम बात करते हैं P1 की, तो P1 से नाभि F1 की दूरी प्लस P2 से नाभि F2 की दूरी का योग ये आ गया आपके पास। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए नाभि F1 और F2 के बीच की जो दूरी होगी, नाभि F1 और F2 के बीच की जो दूरी होगी वो जो है इन दोनों दूरियों के योग से कम होगी। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर, कि भाई दोनों नाभियों के बीच की जो दूरी है वो परवलय पे स्थित बिंदु से दोनों नाभियों की दूरी के योगफल से कम होती है। अब हम इसकी जो जनरल जो है शब्दावली, उसका हम लोग जो है अध्ययन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन सी शब्दावली इसमें स्थित काम आने वाली है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं परवलय की शब्दावली के बारे में। तो आप लोग भी जो डिजाइन में परवलय की परवलय का नाम आ रहा है, सॉरी दीर्घवृत्त की शब्दावली। तो स्टूडेंट दीर्घवृत्त में कौन कौन सी शब्दावली जो है वो स्थित मतलब काम आने वाली है, उसके लिए जो मैं डिजाइन बना रहा हूं दीर्घवृत्त की, वो भी आप मेरे साथ साथ बना लें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है तो प्यारे बच्चों बनाते हैं डिजाइन आपके लिए। कट गया 1 मिनट
फिर सही करना पड़ेगा इसको फिर। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग जो है दीर्घवर्त जो है उसकी शब्दावली की चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि ये जो है हमारी ये एक्स एक्स है, ओके, ये एक्स नॉट, ये आपकी वाई एक्स, ये वाई नॉट। इस साइड देखिए, ये आपके एक्स एक्स, ये एक्स नॉट, ये वाई एक्स, ये वाई नॉट। अब आप कहेंगे सर ये दो प्रकार के क्यों बनाए? देखिए स्टूडेंट, दीर्घवृत्त जो है बेसिकली दो प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे इनके समीकरण जो है दोनों के जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। देखिए ये जो दीर्घवृत्त है, ये जो एक्स एक्स है, ये वाला जो लेंथ है आपका एक्स एक्स पर ये ज्यादा है, और ये वाई एक्स वाला लेंथ जो है कम है या नहीं है? बिल्कुल है। ये आपका क्या हो गया, फोकस यानी नाभि, जिसको नाम हम दे रहे हैं F1, और ये जो है नाभि आपकी F2। देखिए स्टूडेंट, जो लंबाई ज्यादा है, यहां पे कौन सी जो है लंबाई ज्यादा है? एक्स एक्स वाली, यानी ये दीर्घवृत्त के अंदर की लंबाई की बात करनी है हमें। ये अंदर से देखिए, ये वाली जो लेंथ है ज्यादा है और ये वाली कम है, यानी इस साइड से पिचका हुआ है, इस साइड से थोड़ा किस ऐसे फैला हुआ है। तो ये जो लेंथ जो ज्यादा है उस एक्स को हम बोलेंगे दीर्घ एक्स, उसको हम क्या बोलेंगे? दीर्घ एक्स, ज्यादा लेंथ जो है उसको, ठीक है। जनरल वे में आपको याद होना चाहिए जो ज्यादा है। और एक खास बात और, दीर्घ एक्स पे ही जो है नाभियां जो है, दीर्घ एक्स पे ही नाभियां स्थित होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये जो एंडिंग पॉइंट्स हैं जहां पे एक्स एक्स को ये दीर्घवृत्त काट रहा है, इन दो पॉइंट्स पे, इनको बोलेंगे हम लोग शीर्ष। क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, इनको हम बोलेंगे शीर्ष। ये स्थिति आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके या नहीं? ओके हो जाना चाहिए आपको। अब नाभि जो है आपकी दोनों, इन नाभियों से दीर्घ एक्स के लंबवत ये जो रेखा गुजरेगी उसको हम बोलेंगे नाभिलंब जीवा, जिसको हम बोलेंगे नाभिलंब जीवा, ठीक है। नाभिलंब जीवा। और ये जो नाभिलंब जीवा है ये दीर्घ एक्स के बिल्कुल लंबवत है, ये भी नाभिलंब जीवा है, ये भी नाभिलंब जीवा है प्यारे बच्चों। और ये जो पॉइंट है ये अपना दीर्घवृत्त का केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केंद्र, ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं O। तो यहां सबके निर्देशांक में लिख रहा हूं, देखिए केंद्र जो है O, उसके निर्देशांक होते हैं 0,0 होंगे यहां पे, ठीक है प्यारे बच्चों। और O से लेके यानी केंद्र से लेके नाभि तक की जो डिस्टेंस है उसको हम C बोलेंगे। क्या बोलेंगे? C। यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है इसको हम C नाम देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसलिए जो है नाभि F1, इसके निर्देशांक हो गए C,0 और नाभि F2, देखिए ये जो डिस्टेंस है OF1 और OF2 ये बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है। यानी केंद्र से दोनों नाभियां समान दूरी पे स्थित होती है। केंद्र से दोनों नाभियां कौन सी दूरी पे स्थित होती है? समान दूरी पे होती है। तो यहां पे लिख रहा हूं चूंकि
OF1 बराबर OF2, ये से नो। इसलिए जो नाभि है आपकी F2 उसके निर्देशांक हो जाएंगे -c,0। ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये है शीर्ष, क्या है शीर्ष। आप शीर्ष के निर्देशांक लिख लीजिए। कितने शीर्ष हैं? 2। तो O से लेके इस बिंदु को नामकरण कर दीजिए। शीर्ष को आप दे दीजिए P1, इस साइड वाले को P1 और इस साइड वाले को नामकरण दे दीजिए P2। ठीक है, यानी केंद्र से दोनों शीर्ष जो है समान दूरी पे होते हैं। केंद्र से दोनों शीर्ष क्या होते हैं? समान दूरी पे होते हैं। ठीक है, चूंकि ये जो दूरी है OP1 इसको हम बोलेंगे A। क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। ये डिस्टेंस A होती है, इसलिए जो है P1 जो है उस शीर्ष उसके निर्देशांक हो गए A,0 A,0 और शीर्ष P2 शीर्ष P2 जो है उसके निर्देशांक हो गए -A,0 -A,0। ये हाँ यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए और एक बात और लिख लीजिए, चूंकि OP1 बराबर OP2, ये दूरी जो है OP1 बराबर OP2 ये समान है। अब देखिए यहां पे हम नाम दे रहे हैं, इस पॉइंट को हम Q1 बोल रहे हैं और इसको हम Q2 बोल रहे हैं। Q1 Q2। ठीक है, केंद्र से Q1 की दूरी, ये जो डिस्टेंस है आपको पता है क्या होती है? B होती है। क्या होती है? B। इस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं B। ठीक है, तो Q1 के जो निर्देशांक हैं वो हो गए 0, B 0, B और Q2 के निर्देशांक जो है वो हो जाएंगे 0, -B 0, -B। तो प्यारे बच्चों यहां तक एकदम से कंप्लीटली आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी डाउट किसी भी प्रकार की आपको इसमें अब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमारा यही मानना है कि इसमें आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए। बताइए कहीं कोई समस्या है तो। अब एक बात और सुन लीजिए प्यारे बच्चों, ये जो दीर्घवृत्त हमने बनाया है ये जो है इसमें दूरी A जो है वो बड़ा है किससे? B से, यानी ये A ग्रेटर देन B वाला केस है। परवलय 2, ये परवलय नाम हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, यह चिपक गया हमसे। जो दीर्घवृत्त है इसमें 2 डिस्टेंस है, एक A डिस्टेंस है एक B। ठीक है, यानी जो A डिस्टेंस है वो केंद्र से शीर्ष की डिस्टेंस है। ठीक है, ये वाली, और ये जो B डिस्टेंस है ये जहां पे y एक्स पे दीर्घवृत्त जो है काट रहा है वो डिस्टेंस है, यानी O से Q1 और O से Q2 की डिस्टेंस जो है ये B है। और डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लिखते हैं, नेगेटिव तो लिखते नहीं। निर्देशांक के रूप में लिखते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव लिखते हैं। एक डिस्टेंस और होती है केंद्र से नाभि की दूरी, जिसको हम C बोलते हैं। ये फर्स्ट केस है। अब एक केस और हम पढ़ते हैं, ये सेकंड वाला। सारी शब्दावली हमने आपको लिखवा दी है स्टूडेंट को, जो जो इस्तेमाल होगी। नाभि से गुजरने वाली लंबवत रेखा जो दीर्घ अक्ष की क्या है? लंबवत है, वो क्या कराएगी? नाभिलंब जीवा। ठीक है, इनकी डिस्टेंस वगैरह हम बाद में ज्ञात करेंगे। अब ये सेकंड केस देखिए, इस सेकंड केस में ये जो डिस्टेंस है ये तो आपका A ही है। बिल्कुल नहीं, ये तो A डिस्टेंस है और ये कौन सी है? B। तो सेकंड केस में जो डिस्टेंस B है वो बड़ा है किससे? A से। ये वाली जो दूरी है वो B है और ये वाली A है, और दूरी B जो है A से ज्यादा है। तो जो डिस्टेंस ज्यादा है
उस उसको हम दीर्घ अक्ष बोलेंगे। और दीर्घ अक्ष पे क्या स्थित होगी? नाभियां। तो अब की बार जो नाभियां हैं वो यहां स्थित होंगी। ये हो गया आपका नाभि F1 और ये नाभि F2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके निर्देशांक हो जाएंगे a,0 और इसके निर्देशांक -a,0। ठीक है प्यारे बच्चों, इस यहां ये आपका केंद्र 0,0 केंद्र हो गया। केंद्र से फोकस तक की डिस्टेंस c होती है, तो इसके निर्देशांक 0,c और इसके निर्देशांक 0,-c। क्योंकि केंद्र से दोनों नाभियों की दूरी क्या होती है? समान होती है। दोनों नाभियों की दूरी समान होती है। और यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये b है। तो प्यारे बच्चों, और ये है क्या? आप कहेंगे सर शीर्ष। ये क्या कहलाएगा? शीर्ष। तो इस शीर्ष के निर्देशांक हो गए 0,b और इस शीर्ष के निर्देशांक हो गए 0,-b। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो है ये हो गई आपकी इस स्थिति में दीर्घ अक्ष, और ये वाली जो x है ये हो गई लघु x। क्लियर हो चुकी है स्थिति। अब एक नाभिलंब जीवा की बात रही, तो नाभिलंब जीवा ऐसे गुजरेगी। इसमें मैं इसको कुछ नीचे लिख दूं, ठीक है, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं F2 और ये 0,-c। इस स्थिति में जो नाभिलंब जीवा है वो ये हो जाएगी। ठीक है, यहां से भी ऐसे ही गुजरेगी। एक बना रहा हूं, बाकी आप समझ जाएंगे। ये आपकी हो गई नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा। और ये नाभिलंब जीवा जो है दीर्घ अक्ष पे लंब होती है। देख लीजिए लंब है, बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए आपको। तो बताइए कौन सी जो चीज आपकी रह गई? दो नाभियां हो गई जो दोनों की दोनों दीर्घ अक्ष पे स्थित है। ठीक है, केंद्र से नाभि की दूरी c होती है और y अक्ष पे स्थित है, इसलिए x अक्ष का कोऑर्डिनेट 0। ओके, ये नेगेटिव साइड है इसलिए -c। निर्देशांक है ना, निर्देशांक के रूप में लिखे। दूरी होती तो c होती। ये डिस्टेंस x अक्ष वाली ये हम a लेते हैं, जहां केंद्र से जहां पर x अक्ष पे जहां पर दीर्घवृत्त काटता है वो डिस्टेंस a है। इस साइड -a होगा निर्देशांक के रूप में। और ये जो है शीर्ष हो गए और ये नाभिलंब हो गई जीवा। तो ये जो लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी डिस्टेंस कितना होता है, कैसे होता है। ठीक है, और प्रबल्य कितने प्रकार के? 2 प्रकार के आपने पढ़े। एक केस a इज ग्रेटर देन b वाला और एक केस b इज ग्रेटर देन a वाला। a इज ग्रेटर देन b की स्थिति में ऐसे बनेगा और b इज ग्रेटर देन की स्थिति में ये वाला प्रबल्य आपको बनाना है। यानी जब डिस्टेंस b बड़ी हो तो y अक्ष पे ज्यादा लेंथ होगी इसकी और x अक्ष वाली लेंथ कम होगी। जब a बड़ा हो और b छोटा हो तो y अक्ष वाला लेंथ जो है ये कम और x अक्ष वाला लेंथ ज्यादा रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे हम लोग। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग जो है हमारे पास जो अर्ध दीर्घ अक्ष a, अर्ध दीर्घ अक्ष b और दीर्घवृत्त की केंद्र से नाभि की दूरी जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें हम लोग जो है संबंध स्थापित करेंगे। बोलो सर अर्ध दीर्घ अक्ष a कैसे लिखा? देखिए ये जो हमने केस लिया है ये आपको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए सबसे पहले कि ये a ग्रेटर देन b वाली केस है। कौन सा स्थिति है? a ग्रेटर देन b वाला स्थिति है। देखिए प्यारे बच्चों, ये यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का
ये डिस्टेंस अपना पूरा कंप्लीटली कितना होता है, ए होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आप कहेंगे सर ये हमारा केंद्र है ओ, ओके। केंद्र ओ से यहां तक का, शीर्ष तक का डिस्टेंस आप नाम दे दीजिए इसको P। कितना होगा लिख देते हैं यहां पे OP1, इसको P2 दे देता हूं। OP1 कितना है, ये A है, और OP2 ये भी डिस्टेंस तो A ही होगा। यानी दीर्घ अक्ष का टोटल जो लेंथ है वो कितना होता है, अगर कोई पूछ ले आपसे दीर्घ एक्स की लंबाई, इस केस में बता रहा हूं सिर्फ जो आपके सामने लिखा हुआ है, तो ए 2a हो गई, ये से नो। इसलिए जो a जो है हमने लिखा ना a, तो a क्या है, दीर्घ अक्ष की आधी लंबाई है, यानी अर्ध दीर्घ अक्ष बोला है उसको, दीर्घ अक्ष की आधी लंबाई यानी अर्ध दीर्घ अक्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ये यहां पे लघु अक्ष है, अगर मैं इस पॉइंट को Q नाम दे दूं और इसको Q1 दे दूं, थोड़ा सा समझिएगा, तो O से Q का जो डिस्टेंस है वो आप कहेंगे सर B, और O से Q1 का डिस्टेंस आप कहेंगे सर ये भी B, ये से नो। तो फिर प्यारे बच्चों लघु अक्ष कौन सी है, लघु अक्ष इस डायग्राम में, तो प्यारे बच्चों इस डायग्राम में लघु अक्ष है Q1, इसकी लंबाई, बोला सर इसकी जो लंबाई है वो आपकी OQ प्लस OQ1, यानी सर B प्लस B, यानी सर 2B होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, 2B, समझे। तो लघु x का अर्ध 2B का आधा B, ठीक है। तो B जो है इस केस में लघु जो x है उसकी आधी लंबाई। फिर बात करते हैं C, तो सबसे पहले यहां पे बनाइए फोकस F1, केंद्र से F1 की दूरी OF1, बताइए कितना होगा, आप कहेंगे सर C, और इधर कौन सा केंद्र है, दूसरा, तो केंद्र O से F2 की दूरी ये भी क्या कहलाएगी, C। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल। तो F1 और F2 के बीच की दूरी कितनी होगी, कोई पूछ ले तो 2C। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें जो काम करना है वो मैं आपको बता दूं, ये मैंने जनरल वे में आपको चीजें बताई है, तो आपको ये लगे कि यार अर्ध दीर्घ अक्ष क्यों लिखा सर ने, ये ना लगे, फील ना हो ऐसा कि ये कैसे रटफ सा। केंद्र से नाभि की दूरी क्या बोलते हैं, C, ठीक है। और दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की जो आधी लंबाई है यानी A और B, उन ABC में हमें संबंध स्थापित करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको दीर्घवृत्त का जो है डेफिनेशन पता होना चाहिए कि दीर्घवृत्त किसी तल या समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिन बिंदुओं की दो स्थिर बिंदुओं जिन्हें हम नाभि कहते हैं से दूरियों का योग सदैव क्या रहे, अचर रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग ये जो बिंदु है ये परवलय पे स्थित है, बिल्कुल। तो इसके जो निर्देशांक हैं वो मैं पूछता हूं, आप कहेंगे सर 0,B लिख दीजिए, लिख दिए। तो बिंदु Q से F2 की डिस्टेंस और बिंदु Q से F1 की दूरियों का योग सदैव क्या रहने वाला है, अचर रहने वाला है। यस या नो। अगर हम परवलय पे स्थित बिंदु Q को नाभि F1 और F2 से मिला दें, मिला दिए। देखिए स्टूडेंट, यहां पे
ये कैसा त्रिभुज बनेगा, ये वाला त्रिभुज आप कहेंगे सर ये समकोण त्रिभुज बनेगा, और इस साइड भी कैसा बनेगा, समकोण, क्योंकि एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, इसमें कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर नो, इसमें तो कोई डिस्टेंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ये जो दूरी है ओ F1 और ओ F2, ये दोनों तो आपस में क्या है, बराबर है या नहीं है, बिल्कुल है आपके पास, और ये दोनों आपके पास उपस्थित भी है, इसमें कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल इजी है, ये पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। देखिए ये दूरी थोड़ा सा लिख दूं जमा के, ये डिस्टेंस c और ये वाला भी c डिस्टेंस है, ये कितना है यहां लिख रहा हूं, ये तो लिखी हुई है दोनों, चूंकि काम आएंगी हमारे ओ क्यू, ये कितनी है b है, ओ क्यू ये कितनी है b। देखिए प्यारे बच्चों डेफिनेशन से हम क्या लिखेंगे, q F1 प्लस q F2, इन दोनों दूरियों का योग हमारे पास क्या रहने वाला है, अचर रहने वाला है, तो हम q F2 और q F1 निकाल कैसे सकते हैं। समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस। तो सबसे पहले q F1 की बात करते हैं, ये दूरी q F1 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण, ठीक है, तो कर्ण निकाल लीजिए, लिखिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज QOF1 से 1 से QF1 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, OF1 का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। OF1 कितनी है C, तो C का स्क्वायर, OQ कितनी है ये डिस्टेंस B, तो B का स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या है तो बता दीजिए, आप कहेंगे सर नहीं, तो QF1 का स्क्वायर और QF1 कितनी हो गई वो बताइए, अंडर रूट C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ये वाला इधर वाला OQF2 से हमें QF2 निकालना है, और QF2 क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर OF2 का वर्ग प्लस OQ का वर्ग, पुट कीजिए OF2 C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर QF2 का वर्ग। ठीक है, देखिए QF2 बराबर अंडर रूट C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। अब तो इतना बताइए, इतना समझ में आया या नहीं आया। हमें ABC में संबंध निकालना है, A जो है दीर्घ अक्ष की अर्ध लंबाई है और B जो है लघु अक्ष की अर्ध लंबाई है, और केस जो हमने लिया है वो A ग्रेटर देन B वाला लेके हम सोल्व कर रहे हैं। यहां तक बता दीजिए, ठीक है, क्लियर यहां तक। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग समीकरण 2 और 3 का मान 1 में रख देंगे।
2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, पुट कीजिए QF1 की जगह अंडर रूट C² प्लस B² प्लस अंडर रूट C² प्लस B², कितना आ गया 2 अंडर रूट C² प्लस B², इक्वेशन नंबर 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब परवलय की डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि भाई परवलय पे स्थित किसी भी बिंदु से दोनों नाभियों की दूरियों का योग सदैव अचर रहता है। तो देखिए P से जो है F1 की दूरी और P से F2 की दूरी, इनका योग भी अचर रहेगा, चूंकि PF1 प्लस PF2, ठीक है, इनसे जो दूरी निकाल, देखिए बिंदु P1 जो है परवलय पे स्थित है और P2 भी परवलय पे स्थित है। सॉरी, P2 क्यों लिखा, 1 से निकाल लीजिए ना। देखिए P1 से नाभि की दूरी और P1 से नाभि 2 की दूरी का योग भी जो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि अचरी है तो किसी भी बिंदु से निकाल लीजिए हमें सेम ही प्राप्त होगा। ये बात आपको नहीं समझ में आई तो फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई परवलय पे स्थित किसी भी बिंदु से दोनों नाभियों की दूरियों का योग सदैव अचर रहता है। इसका मतलब यह है कि परवलय पे स्थित किसी भी बिंदु से आप दोनों नाभियों की दूरियों का योग निकाल लो, सदैव सेम आएगा। सदैव क्या आएगा, सेम। तो पहले इस बिंदु से दोनों नाभियों की दूरी निकाल ली, तो जो आया वही बिंदु P से P1 से दोनों नाभियों की दूरी का योग आने वाला है। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए ये केंद्र आपका, केंद्र को नाम दे रखा हमने O से P1 की दूरी, ये जो है O से P1 की दूरी, ये कितना है आपका, आप कहेंगे सर O से P1 की दूरी आपकी A है, ठीक है। O से F1 की दूरी C है, तो ये जो दूरी हुई F1 या P1 F1, ये कितनी हो गई A माइनस सी, ओके प्यारे बच्चों। फिर देखिए यहां से P1 से F2 की दूरी कैसे निकलेगी देख लीजिए। ये कितनी है आपकी, ये पूरी A है और ये कितनी है C, तो A प्लस सी, ये हो गई A प्लस सी, और इन दोनों का योग ये आ रहा 2 गुना अंडर रूट C² प्लस B²। आपको समझ में आ गया होगा, फिर से आप चेक कर लीजिए, जोड़ बाकी है सिर्फ। यहां से केंद्र से P1 की दूरी कितनी है A, केंद्र से फोकस की दूरी, फोकस यानी नाभि, इसकी दूरी कितनी है C, तो ये वाला कितना बचा, आप बोलेंगे सर A माइनस सी, ठीक है। यही आपकी P1 F1 है। फिर P1 F2, ये रहा P1, ये रहा F2, ये A है और ये C है, तो यहां से यहां तक की दूरी A प्लस सी हो गई। देखिए C से C कट गया, ये हो गया 2A बराबर 2 अंडर रूट C² प्लस B²। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो A बराबर अंडर रूट C² प्लस B², ठीक है। अब दोनों ओर आप वर्क कर दीजिए, स्पेस बना लेते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों,
इसका हम दोनों ओर वर्क कर दें, तो दोनों ओर वर्क करते हैं ए स्क्वायर और इधर से सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अगर दीर्घवृत्त बदल गया तो ये भी बदल जाएगी। निकालने का तरीका बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सी जो क्या है, सी केंद्र से नाभिक की दूरी, तो केंद्र से नाभिक की दूरी तो हमेशा सी स्क्वायर ही रहने वाली है। ये कौन सी दूरी है, बोला सर केंद्र से, ये दीर्घ अक्ष की आधी है, ये दीर्घ अक्ष की आधी है, तो जनरल जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा अर्ध, लिख लीजिएगा इसको, दीर्घ अक्ष का वर्ग, जो दीर्घ अक्ष होगी उसका वर्ग, अर्ध दीर्घ अक्ष का वर्ग माइनस अर्ध लघु अक्ष का वर्ग। यार इसको हम यहां लिखते तो ज्यादा मजा आता, चलिए हम यहां लिख रहे हैं इसको जमा के, सी स्क्वायर इज इक्वल टू अर्ध दीर्घ एक्स का वर्ग, इसका वर्ग माइनस अर्ध लघु एक्स का वर्ग। यह संबंध होता है एबीसी में, इसको आप स्टार लगा लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए भाई। ये जो है ए बी और सी में संबंध होता है। अगर आपका ये दीर्घवृत्त जो है बदल गया, अगर बी दीर्घ अक्ष हो जाए, यानी ये ऐसे वाला बन जाए, तो उस स्थिति में आपके पास जो केस बनेगा, बी ग्रेटर देन ए वाली स्थिति में क्या संबंध होगा, लिख लीजिएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी की स्थिति में यह संबंध होगा, याद रखिए। और दीर्घवृत्त बदला, संबंध बदल जाएगा, इसलिए जनरल वे याद रखिए। जनरल वे क्या है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू जो अर्ध दीर्घ अक्ष का वर्ग माइनस अर्ध लघु अक्ष का वर्ग। ठीक है, ये संबंध आपको जरूरी है, यानी जब b ग्रेटर देन a हो तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और जब a ग्रेटर देन b हो तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यह संबंध होगा प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन सोल्व करते समय ये आपको एक बात ध्यान में रहनी चाहिए, फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि भाई दीर्घवृत्त का डेफिनेशन क्या होता है कि भाई दीर्घवृत्त पे स्थित किसी भी बिंदु से दोनों नाभियों की दूरियों का योग सदैव क्या रहता है, अचर रहता है। तो इस बिंदु से Q F1 F2 निकाल लिए दोनों। फिर देखिए P से भी जो है, P1 से जो है F1 और F2 इनकी दूरियों का योग भी अचर रहेगा, यानी दोनों अचर रहेगा, इसका मतलब दोनों बराबर होंगी। तो दोनों को बराबर कर दिए, सोल्व आउट कर लिए, संबंध आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग जो है दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करेंगे, और हम लोग कौन सा केस लेके ज्ञात कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी वाला केस लेके ज्ञात कर रहे हैं। एक केस से हम सोल्व आउट कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से होगा, काफी इजी है, मजा आने वाला है आपको, बस आप तो बने रहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो अपना दीर्घवृत्त है इस पे एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसको हम नाम दे रहे हैं आर, और जनरल वे में उसके जो निर्देशांक हैं वो हम मान लेते हैं एक्स कोमा वाई। यानी जो अपना दीर्घवृत्त है उस पर कोई जनरल पॉइंट हमने आर लिया है जिसके निर्देशांक एक्स कोमा वाई माने। तो अब दीर्घवृत्त की डेफिनेशन से देखिए कि बिंदु आर से नाभि F2 की दूरी और बिंदु R से नाभि F1 की दूरियों का योग क्या रहने वाला है, अचर रहने वाला है। ये से नो,
तो डेफिनेशन से क्या लिखेंगे, परिभाषा अनुसार, परिभाषा से, किससे, परिभाषा से, कि आर F1 प्लस आर F2, यानी बिंदु R से दोनों नाभियों की दूरियों का योग अचर है। और इसी प्रकार देखिए ये किसके बराबर होगा, P_F1 प्लस P_F2 के, P1F1 प्लस P1F2 के। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है यहां तक। अब ये तो आपको पता ही है, P1F1, P1F1 यहां से ये केंद्र O है, केंद्र O से P1 की दूरी कितनी है, आप कहेंगे सर A, और ये कितनी है C, तो ये कितनी हो गई A माइनस C, तो ये तो लिख दीजिए A माइनस C, अभी अभी निकाले थे। ये यहां से यहां तक का कितना है A, और ये कितना है C, तो ये हो गया A प्लस C। देखिए दूरी जो है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर माइनस C, अरे ये निर्देशांक है यार, दूरी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं ना। ठीक है, अब देखिए RF1 इसको निकालें, तो निकाल लीजिए, काफी इजी तरीका रहेगा, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके निकालिए। तो दूरी सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, RF1 x माइनस C, तो ये पहले से माइनस है तो प्लस कर दीजिए, x प्लस C का वर्ग प्लस y माइनस 0, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस RF2, ये रहा R। अच्छा हमने पहले RF2 निकाल लिए, सॉरी ये हमने पहले RF2 निकाल लिए, ओके हमने RF2 पहले निकाला है। अब RF1 निकाल लीजिए, तो x माइनस C, x माइनस C का वर्ग y माइनस 0, तो y माइनस 0 y होता है, और उसका वर्ग y स्क्वायर, C से C कट गया, ये कितना बचा 2a। कैसे सोल्व आउट करेंगे, किसी एक को उस साइड ले जाइए, तो ले जाइए, तो ये हो गया x प्लस C का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस अंडर रूट के अंदर x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दोनों ओर वर्क करने पर दोनों ओर वर्क करने पर तो देखिए इस साइड वर्क करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, और उस साइड वर्क करेंगे तो देखिए 2a माइनस अंडर रूट x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व आउट कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2xc प्लस y स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस इसका वर्ग हट गया, तो ये x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चेक कर लीजिए, इसका वर्ग किए तो अंडर रूट हट गया, और माइनस 2 से गुना कर दीजिए, तो ये माइनस, फॉर्मूले में माइनस 2a होता है ना, तो ये 2 है तो माइनस 4 हो गया a, और ये गुना में। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे सोल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2xc
प्लस वाई स्क्वायर इज टू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2xc, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये वाई स्क्वायर से ये और ये कैंसिल आउट, ये आपका सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इतना कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए प्लस 2xc इसको इस साइड लाइए, तो 2xc प्लस 2xc बराबर 4a स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट के अंदर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना हो गया 4xc, इस वाले पोर्शन को इस साइड ले आओ यार, तो प्लस 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है, चार सब में कॉमन आ रहा है, उड़ा दीजिए, चार सब में कॉमन आ रहा है, तो xc प्लस a अंडर रूट, इसको अंडर रूट के अंदर वर्क कर दीजिए पहले, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। अब इस एक्स को उस साइड ले जाओ, तो a अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस xc। एक बार वर्क और करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए तो करते हैं, स्पेस बना लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पे सब में 4 था, तो सब में 4 का भाग दिए, तो ये हट गया, ये हट गया, ये भी नहीं, ये भी हटना चाहिए, ठीक है, ओके। अब एक बार वर्ग और बनाते हैं इसकी, है ना, बिल्कुल। चलिए एक बार और लिख दीजिए, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, देखिए दोनों और वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर, और उस साइड हो जाएगा a स्क्वायर माइनस xc का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स सी प्लस a स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स सी। देखिए माइनस 2a स्क्वायर एक्स सी माइनस 2a स्क्वायर एक्स सी, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना। ओके, इस साइड बचा आपके पास बराबर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट आप लोग ध्यान से, चूंकि सी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अर्ध दीर्घअक्ष के वर्ग में से लघु दीर्घअक्ष का वर्ग घटा दीजिए, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए सी स्क्वायर की जगह। ए स्क्वायर देखिए कुछ मिस्टेक हमने किया है, यहां पे वर्ग था तो यहां पे 4 कीजिए पहले तो इसको, यहां पे तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये 4 होगा, तो ये 4 करिए इसको। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए की पावर 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। जो कटे उसको काटिए, जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ओके, इसको हम इस पक्ष में ला रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वाला और ये वाला, इस पक्ष को उस साइड ले जाना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सभी पक्षों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग दे दीजिए, सभी पक्षों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग डाल दीजिए। तो मैं हम यहां कर रहे हैं एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे, जमा के लिखते हैं, ऐसे मजा नहीं आता, जमा के नहीं लिखते तब तक, वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों, ये आपका दीर्घवृत्त का समीकरण प्राप्त होता है जब ए ग्रेटर देन बी वाला स्थिति हो। ये प्रूव आया बन के अपना एकदम से निकल के निष्कर्ष, तो ये इस प्रकार से बनता है ये प्रूव। अब कुछ बच्चे कहें सर वो एक सेकंड स्थिति और आपने बताई, उसका क्या केस होगा, देखिए उसको भी आप नोट कर लीजिए। उसका जो सेकंड वाली स्थिति में जो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर ओब्लिक ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओब्लिक बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसमें भी यही प्राप्त होगा, उसमें भी यही प्राप्त होगा, लेकिन उस स्थिति में ये जो ए है वो छोटा होगा और बी बड़ा होगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। दोनों में सेम ही प्राप्त होगा, ए लेस देन बी होगा इस स्थिति में। वो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। देखिए अब हम लोग निकालना सीखते हैं नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो सबसे पहले नाभिलंब खींचेंगे, तो ये हमारा नाभिलंब हो गया, ये अपना फोकस F1 है जिसके निर्देशांक c,0 है। ठीक है, ये नाभिलंब होता है और ये भी नाभिलंब भी होगा जो नाभि 2 से खींचा गया है, यानी F2 से। अब देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं
कि ये जो हमारी, ये तो F1 हो गया, यहां पे कोई बिंदु हम R मान लेते हैं। ओके, यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये आपका कितना है, ये आपका C है। ओके, और यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है इसके निर्देशांक सपोज दैट हम C कोमा L मान लेते हैं, क्योंकि यहां से यहां चले C और ये हम L मान रहे हैं। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बिंदु जो R है इसके निर्देशांक हमने C कोमा L माने हैं। इस स्थिति में दीर्घवृत्त का समीकरण आपको पता है कि सर एक्स स्क्वायर ओब्लिक ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओब्लिक बी स्क्वायर इजिकल टू 1 होगा, जो हमने अभी अभी ज्ञात किया है। समीकरण 1, चूंकि बिंदु R जिसके निर्देशांक है C कोमा L, क्या है C कोमा L, दीर्घवृत्त एक पर स्थित है, ये से नो, तो इसके समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करता है। अतः समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। समीकरण 1 को बिंदु R C कोमा L संतुष्ट करेगा। तो चलिए उसमें पुट कीजिए C स्क्वायर, यहां पे x की जगह C पुट किया तो C स्क्वायर बट्टे A स्क्वायर प्लस इसकी जगह L पुट कीजिए तो L स्क्वायर बट्टे B स्क्वायर इजिकल टू 1। ये जानो, इस पोर्शन को उस साइड ले जाइए तो L स्क्वायर बट्टे B स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस C स्क्वायर बट्टे A स्क्वायर, L स्क्वायर बट्टे B स्क्वायर इजिकल टू लघुत्तम कितना आ गया A स्क्वायर, ये हो गया A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए चूंकि आप लोग जानते हो C स्क्वायर इजिकल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, हाँ है ना, इसलिए देखिए, इसलिए L स्क्वायर बट्टे B स्क्वायर इजिकल टू A स्क्वायर, और C स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बट्टे A स्क्वायर। तो यहां से देखिए L स्क्वायर बट्टे B स्क्वायर इजिकल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बट्टे A स्क्वायर। ठीक है, तो L स्क्वायर इजिकल टू, ये तो कट जाएगा, B स्क्वायर बट्टे A स्क्वायर और नीचे B स्क्वायर, तिरछा गुना कर दीजिए तो L स्क्वायर इजिकल टू B स्क्वायर मल्टीप्लाई B स्क्वायर बट्टे A स्क्वायर। L इजिकल टू क्या आ जाएगा बताइए, L इजिकल टू अंडरूट लेने पे B स्क्वायर बट्टे A स्क्वायर, यानी L बराबर B मल्टीप्लाई B बट्टे A, या L बराबर B स्क्वायर बट्टे A। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई जो है वो क्या होती है, 2L होगी। भाई ये L तो जो है यहां से यहां तक की हुई है, और नाभिलंब जीवा ये पूरी है यहां तक की, हाँ है ना, नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी है, R से R1 की है, और हमने कहां से निकाली है, F1 से R की। देखिए चूंकि नाभिलंब जीवा
की लंबाई बराबर 12, ये तो अर्धनाभि लंब की आई है, ठीक है। तो 2 गुना बी स्क्वायर बट्टे ए, तो आ गया 2b स्क्वायर बट्टे ए। अब आपको जनरल वे में कैसे याद रखना है वो यहां पे लिख रहा हूं, वो याद रखिए, नाभि लंब जीवा की लंबाई बराबर 2 गुना अर्ध लघु एक्स, 2 गुना अर्ध लघु एक्स इसका वर्ग, 2 गुना अर्ध लघु एक्स का वर्ग बट्टे अर्ध दीर्घ एक्स। ये सूत्र याद रखिए, अर्ध दीर्घ एक्स, ठीक है प्यारे बच्चों। ये फॉर्मेट आप याद रखिए, क्योंकि परवलय चेंज होते ही जो है ना, ये 2a स्क्वायर बट्टे b बन जाएगी, यानी ये जो है b ग्रेटर देन a वाले केस में जो लंबाई आएगी नाभि लंब जीवा की, वो हो जाएगी 2a स्क्वायर बट्टे b। इसलिए जनरल वे में याद रखिए, बार बार थोड़ी निकालेंगे, पूरा प्रूव थोड़ी करेंगे। 2 गुना अर्ध लघु एक्स का वर्ग बट्टे अर्ध दीर्घ एक्स की लंबाई, ठीक है ना। ये फॉर्मेट होगा प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए ये। देखिए स्टूडेंट, और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है उत्केंद्रता, यानी जो है दीर्घवृत्त में उत्केंद्रता किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, बेसिकली हम इसको इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दीर्घवृत्त की जो उत्केंद्रता है वो जो है केंद्र से नाभि की दूरी बट्टे केंद्र से शीर्ष की दूरी का अनुपात होती है। की दूरी का अनुपात होती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो केस हमने ले रखा है, केंद्र से नाभि की दूरी ये तो सी ही रहने वाली है, ये से नो। और केंद्र से शीर्ष की जो दूरी है, यहां केंद्र से शीर्ष की ये दूरी क्या हो गई, ए। अब जनरल वे में आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपको पता है चूंकि ये जो दूरी है सी, कौन सी, सी, सी का मतलब केंद्र से नाभि तक की दूरी, ये छोटी है किससे, केंद्र से शीर्ष तक की दूरी से, यस या नो। इसलिए जो है आपकी उत्केंद्रता दीर्घवृत्त के केस में 1 से छोटा होगा, उत्केंद्रता का मान दीर्घवृत्त के केस में 1 से कम प्राप्त होता है, क्योंकि यहां पे अंश छोटा और हर बड़ा है, इसलिए संख्या जो है 0 से बड़ी और 1 से छोटी प्राप्त होगी, ठीक है। और दोनों ही दूरियां हैं, इसलिए दोनों पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव में तो जानी नहीं है भैया, इसलिए 0 से बड़ी भी तो रहेगी, ठीक है। तो कोई पूछे उत्केंद्रता किसे कहते हैं, तो उत्केंद्रता जो है केंद्र से नाभि की दूरी और केंद्र से शीर्ष की दूरी का अनुपात होती है। एक बात और सुन लीजिए बेटा, अगर जो है ये वाला केस में ही ये फॉर्मूला लागू होगा, और ये केस हो जाए कौन सा, B ग्रेटर देन A, तो उत्केंद्रता का सूत्र क्या हो जाएगा, E बराबर C बटा B, E बराबर C बटा B, क्योंकि उस स्थिति में शीर्ष जो है वो y एक्स पे स्थित होगा, और इस स्थिति में कौन से पे, x एक्स पे,
तो ये भी आपको ध्यान में होनी चाहिए सारी बातें। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की प्यारी सी लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.3 का कंप्लीटली जो बेसिक है वो सारा का सारा पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो बड़ी खास है, इसको एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। और वीडियो जो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।